Morning student, today we will read second chapter of history. Chapter name is प्रारंभिक समाज, the earliest societies. यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे यानी कि जो पहला हमारा समाज था किस प्रकार था, किस प्रकार की खेती की जाती थी, वह किस तरह से लोग रहते थे, उन्होंने धीरे कर करके किस चीज़ का आविष्कार किया था, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट इज मानव का उद्भव, इवोल्यूशन ऑफ मैन. प्रारंभिक मानव बानरों के वंशज थे. धीरे धीरे उन्होंने अपने पैरों से चलना सीखा तथा हाथों से विभिन्न कार्य करने शुरू किए. जंगली जानवरों तथा प्रतिकूल वातावरण से स्वयं की रक्षा करने के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाए. यानी कि सबसे पहले जो हमारे बानर वंशज थे वो हमारे बानर थे. धीरे धीरे उन्होंने पहले वो अपने दोनों हाथों पैरों से चलते थे. धीरे धीरे फिर उन्होंने दोनों पैरों से चलना सीखा. फिर हथियार बनाने शुरू किए थे, किस तरह से खेती की जाती है व किस तरह से और भी सामान क्या थे. इन्होंने धीरे धीरे करके इस तरह से अपने कुछ चीज़ों का विकास किया. उन्होंने अपनी बुद्धि के बल पर अपनी भौतिक दशा में सुधार किया. देखिए इससे पहले आता पाषाण काल, स्टोन एज. आदि मानव अपना भोजन बनाना नहीं जानता था. वह समूह में भोजन तथा सुरक्षा की खोज में भटकता रहता था. एक समूह में प्रायः कुछ पुरुष, स्त्रियां तथा बच्चे होते थे जो अपनी सुरक्षा तथा उत्तरजीविता के लिए एक साथ रहते थे. मानव ने अपनी रक्षा और अपनी भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजारों का सबसे अधिक उपयोग किया. इसलिए इस युग को पाषाण युग काल कहते हैं. यानी कि मानव ने अपनी रक्षा और भूख मिटाने के लिए इस युग में पत्थरों का आविष्कार किया था. इसलिए इस युग को पाषाण काल कहते हैं. पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है. पहला पूरा पाषाण युग, सेकंड है हमारा मध्य पाषाण युग, थर्ड है हमारा नव पाषाण युग. अब हम इनके बारे में रीड करेंगे. ये पहला है हमारा पूरा पाषाण युग. पूरा पाषाण युग का प्रारंभ लगभग 5 लाख ईसा पूर्व माना जाता है, जो 10,000 ईसा पूर्व तक जारी रहा. यह युग उस समय का परिचायक है जब प्रारंभिक मानव पत्थरों से निर्मित बेढंगे औजार का प्रयोग करते थे. नेक्स्ट हमारा आदि मानव का जीवन, लाइफ ऑफ अर्ली मैन. आदि मानव शिकार तथा भोजन संग्रह द्वारा अपना जीवन चलाता था. यानी आदि मानव को खाने का ज्ञान नहीं था, इसलिए वो जानवरों को शिकार करके अपना भोजन ग्रहण करता था. वह शिकार तथा भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता फिरता था. वह जंगली जानवरों का शिकार करता था तथा जंगलों से खाने योग्य फल, पेड़ पौधे, जड़ें आदि एकत्रित करता था. यानी कि वह अपने भोजन की तलाश में एक स्थान पर नहीं रुकता था, इधर से उधर भटकता रहता था और वहाँ पर कुछ जानवरों को शिकार करके उन्हें खाता था. वह जो कुछ पेड़ के फल थे वो उनको भोजन के रूप में खाता था. वह जानवरों का शिकार करने, लकड़ी काटने, मांस को काटने, जड़ें खोदने आदि के लिए पत्थरों के औजार का प्रयोग करता था. आदि मानव पक्षियों, जानवरों तथा मछलियों का कच्चा मांस खाता था. उसके भोजन में वनों से एकत्रित किए गए पदार्थ भी सम्मिलित होते थे. इस प्रकार वह अपने जीवन के लिए पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था. स्वयं को शीत तथा वर्षा से बचाने के लिए आदि मानव वृक्षों की छाल या जानवरों की खालें पहनता था. यानी कि स्वयं को वो ठंड या वर्षा से बचाने के लिए आदि मानव जानवरों की खाल व वृक्षों की छाल पहनता था. जंगली जानवर स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए भी गुफाओं और घने वृक्षों की शाखाओं पर रहता था. यानी जंगली जानवर से खुद का बचाव करने के लिए वे पेड़ों पर या गुफाएं बनाकर उसमें रहता था. नेक्स्ट हमारा उपकरण एवं अस्त्र शस्त्र, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स. आदि मानव भयंकर जंगली जानवरों की अपेक्षा कमज़ोर था. उसके पास जानवरों की भांति नुकीले पंजे, दांत तथा सींग नहीं थे. जंगली जानवरों से भयभीत होने के कारण वह समूह में रहता था. उसने अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा तथा भोजन प्राप्त करने के लिए उपकरण तथा अस्त्र शस्त्र बनाना प्रारंभ किया. वह नुकीले किनारे बनाने तथा लकड़ी काटने चीरने के लिए फ्लिंट, यानी कि एक पत्थर का नाम है फ्लिंट, जो गहरे और भूरे रंग का होता था, फ्लिंट का प्रयोग करता था. उसके हथियारों में वह ढंगे, चाकू,
हथौड़े, कुल्हाड़ियाँ, भाले तथा खुदाई करने के औजार सम्मिलित थे। यानी कि उसके औजार में ये सब चीज़ें बेढंगी यानी कि वो ठीक प्रकार से बने हुए नहीं थे। पत्थर के ये औजार तथा हथियार काटने, जानवरों को मारने, उनकी खालें निकालने, मिट्टी खोदने आदि अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करते थे। पत्थर के औजार ही आदि मानव की एकमात्र संपत्ति थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आग की खोज, डिस्कवरी ऑफ फायर, यानी किस तरह से उसने आग का आविष्कार किया था, जिससे वो अपने भोजन को पकाकर खाने लगा। औजार बनाने के लिए आदि मानव एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से चोट मारते थे। यानी कि वो औजार बनाने के लिए क्या करते थे, एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर चोट मारते थे, जिससे कि इनका औजार बन सके। एक पत्थर के दूसरे पत्थर से टकराने पर चिंगारी निकलती थी। निकलने वाली चिंगारी से उन्हें आग का ज्ञान हुआ। यानी अगर हम एक पत्थर से दूसरे पत्थर को मारेंगे तो इससे पत्थर से चिंगारी निकलेगी ना, इसी तरह से उनको एक औजार बनाते समय एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर चोट मारते समय उससे चिंगारी निकली और उन्हें इस तरह से आग का आविष्कार, उनको आग का ज्ञान हुआ था। वह अग्नि का प्रयोग स्वयं को गर्म रखने, अंधेरी गुफाओं में प्रकाश करने, सोते समय जंगली जानवरों को डराने तथा भोजन मांस को भूनने के लिए करने लगा। आदि मानव ने अग्नि की खोज की, जिससे उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। यानी कि आदि मानव के अग्नि की खोज करने से उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए थे व कुछ सुधार हुए थे। देन नेक्स्ट हमारा आदि मानव के धर्म, रिलीजन ऑफ अर्ली मैन। आदि मानव मौसम तथा प्रकृति के प्रकोप से घिरा हुआ था। वह रोगों तथा महामारियों से डरता था। उसका विश्वास था कि प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, आत्मा का निवास था। भय के कारण वह प्रकृति तथा पूजा इन आत्माओं को प्रसन्न करने में जुट गया। यानी कि उसका डर था कि प्रकृति की जो भी चीज़ है उनमें आत्मा का निवास है। उनको खुश करने के लिए उसने प्रकृति की पूजा करना प्रारंभ किया। नेक्स्ट हमारा पूरा पाषाणकालीन कला। विकास के प्रारंभिक चरणों में मनुष्य गुफाओं में रहता था। उसने गुफा की दीवार तथा छतों पर कटी फटी रेखाओं के रूप में चित्र बनाना प्रारंभ किया। उसने चित्रों में जंगली जानवरों का शिकार करते हुए दिखाया। इन चित्रों में कौन कौन था? जंगली घोड़े, हिरण, बाइसन, भालू तथा अन्य जानवर सम्मिलित हैं। ऐसे गुफा चित्र भारत में भोपाल के निकट भीमबेटका की गुफाओं में मिलते हैं। यानी कि जो आदि मानव के चित्र हैं, ऐसे गुफा चित्र में भारत में भोपाल के निकट एक जगह है भीमबेटका, वहाँ की गुफाओं में इस तरह के चित्र मिलते हैं। आदि मानव ने इन आकृतियों को अपने उपकरणों पर भी बनाया। उसने हाथी दांत, हड्डियाँ तथा सुंदर पत्थरों से आभूषण भी बनाए। कला के ये दो नमूने आदि मानव के रीति रिवाजों तथा सौंदर्य बोध का चित्रण करते हैं। आगे का ये आप स्वयं रीड करेंगे। चैप्टर इज फिनिश। आई होप you all are understand this chapter and thank you.